नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में पाकिस्तान में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है और पीएम शहबाज शरीफ अलग अलग देशों से बचाने की गुहार लगा रहे हैं कि भाई भारत को रोक लो, हमें किसी तरह से बचा लो। लेकिन बताया जा रहा है कि हर बड़े बड़े देशों से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है और हर बड़े देशों का भारत को खुलकर समर्थन है। अमेरिका पहले ही खुल के कह चुका है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो वहीं रूस हो, ब्रिटेन हो या इजराइल ही क्यों ना हो, अलग अलग देशों से संदेश साफ है कि पाकिस्तान को पीछे हटना ही होगा। तो एक तरफ शहबाज शरीफ का सरेंडर है, तो इसमें पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि पीएम मोदी और भारत सरकार की तरफ से जिस तरह की सैन्य कार्रवाई की जा रही है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है, उसका अलग अलग देश खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही है, मीटिंग्स भी होनी है शाम को 5:30 बजे, उस पे आपको आगे अपडेट देंगे। लेकिन कैसे शहबाज शरीफ बुरी तरह से फंस चुका है, इस पे तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कैसे फंस गए हैं अब शहबाज शरीफ? देखिए, शहबाज शरीफ और पूरा का पूरा पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि मूर्खों का मुल्क है। आप लड़ाई लड़ रहे हो, वहां नेशनल असेंबली संसद में कार्रवाई चल रही है। इमरान खान का एक सांसद खड़ा होकर के कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री गीदड़ है, ये जो है कायर है। वो इसलिए कह रहा है कि इमरान खान को तुम बाहर निकालो। वहां रैलियां चल रही हैं, वहां बॉम्ब फूट रहे हैं, वहां उनकी आर्मी हर मुकाम पे जो है हारती पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और पार्लियामेंट के अंदर वो अलग बवाल चल रहा है। वो ये बता रहे हैं कि कोई एक शेर अगर गीदड़ों की टीम को लीड करता है तो ये जो गीदड़ भी जो होते हैं वो शेर की तरह जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। और अगर आपका नेता, आपका लीडर, वो कप्तान अगर गीदड़ हो तो टीम अगर शेरों की भी है तो वो गीदड़ की तरह ही लड़ाई लड़ता है। ये इस तरह की बातें की जा रही है। और क्यों ऐसी बातें की जा रही है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट के अंदर कुछ और बोलते हैं, मीडिया में कुछ और बोलते हैं, बाकी चीज़ों में कुछ और बोलते हैं। अभी अचानक से एक नई थ्योरी दे दी ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने वो जो हमारे ड्रोन जाकर के हिट कर रहे हैं टारगेट को, वो ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान की जनता अब पूछ रही है कि भाई इतने पैसे खाते हो, इतनी चोरी करते हो, लंदन अमेरिका में घर लेते हो, और जब लड़ाई का समय आता है तो सीधे सीधे पिट जा रहे हो। ये इंडिया वाले आ रहे हैं, मन मुताबिक टारगेट पे जाकर के हिट करके वापस चले जा रहे हैं और आपके पास कुछ है नहीं। अब दूसरी चीज, उसमें जो दिक्कत हो रही है कि क्या जवाब दें, तो ख्वाजा आसिफ ने आज नई थ्योरी दे दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखिए, हम लोगों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, ड्रोन्स को और मिसाइल्स को जो इंडिया से आए उसके ऊपर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम का लोकेशन रिवील नहीं करना चाह रहे थे। ये कहानी बताइए, ये पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें करोगे तो फिर अपोजिशन से तो आपको ये पड़ेगा ही। अब एक और नई बात कह दी, ये कह दिया कि भाई हिंदुस्तान ने अभी तक सबूत नहीं दिए कि उन्होंने हमारे लड़ाके विमान जो हैं उसको गिराया है। अरे बाबा, कल रात 2 बजे तुम्हारे आईएसपीआर का जो स्पोक्स पर्सन है उसने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बड़े दुख के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि हमारा 2 तैयारा जो है वो हलाक हो गया है। ये तो तुमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुमने मान लिया कि भाई 2 लड़ाके तुम्हारे जो है वो खत्म हो गए। एक ट्वीट भी ऑफिशियली आया कि मदद की गुहार लगाई गई, फिर बाद में कहा गया कि नहीं हमारा सर्वर जो है वो हैक हो गया है, ये ट्वीट हमारा नहीं। देखिए, पाकिस्तान का दिमाग हैक हो गया है। दिक्कत ये है, उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि इस तरह के सिचुएशन में क्या बोलना है, दुनिया में क्या करना है। और हिंदुस्तान क्या कर रहा है? 200 डिप्लोमेट्स जहां जहां दुनिया भर में जो एम्बेसीज में एम्बेसडर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स जो एम्बेसडर्स हैं, जो वहां पे अटैचीज हैं, 200 लोगों को, डिप्लोमेट्स को
बकायदा अपने अपने इलाके में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपनी जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए, स्थानीय लीडर से बात करने के लिए, ये बताने के लिए कि वी आर फाइटिंग अ जस्ट वॉर। और इसलिए आप देखिए प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी जीत ये हो रही है कि दुनिया अब ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये जो टेररिज्म के खिलाफ जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो दुनिया उसके साथ है। आपके पास क्या है? एक फटीचर मुल्क है जिसका नाम है अजरबैजान, उसने आपके समर्थन में बात किया। एक मुल्क है टर्की जो खुद अपने कुर्दिश पॉपुलेशन के ऊपर उसको आतंकवादी बता करके मुसलमानों की को ही मारता है, तो वो भी एक अलग कहानी है। बताया जा रहा है कि कोई एक कार्गो प्लेन जो है कोई कराची में आया है, उसके बारे में बड़ा मिस्ट्री चल रही है कि उसमें कौन सा वेपन आ गया है पता नहीं। तुम्हारे थर्ड क्लास ड्रोन्स बिल्कुल जो है चिड़िया की तरह जो है वो गिर रहे थे। भाई देखिए आज दिन भर क्या चल रहा है, टेलीविजन चैनलों पे क्या चल रहा है, ये चाइनीज और टर्किश ड्रोन किस तरीके से काम नहीं आया और किस तरह से टारगेट हुआ वो सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये अगर हम फेज वाइज करें तो परसों और आज 2 दिन जो है स्कोर जो है पाकिस्तान के साथ 2-0 ही चल रहा है। मैच ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। और पूरी दुनिया भर में पीएम मोदी की काम की तारीफ हो रही है, पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है। तो लेकिन पाक में देखिए संसद के अंदर शहबाज शरीफ को बुद्दजिल जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, पाकिस्तान में तो हाहाकार मचा हुआ है, पीएम शहबाज शरीफ अलग अलग देशों से गुहार लगा रहे हैं, कैसे पूरी तरह से अब बैकफुट पर आ चुका है। और जरा आसिम मुनीर के बारे में भी जानेंगे क्योंकि कल तक खबरें थी कि उनसे इस्तीफे की मांग की गई है, कहां लापता है, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? देखिए, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं है। ये शहबाज शरीफ की औकात भारत के मंत्री की तरह है। और ये दुनिया के जितने बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो यही स्थिति में शहबाज शरीफ को रखता है भारत के कंपैरिजन में। अब अमेरिका को ही देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री फोन करते हैं कि दोनों देशों में तनाव हो गया है, अब झगड़ा हो रहा है, फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो भाई एक कटसी तो बनता है कि शहबाज शरीफ को डांट लगा दें और भारत के साथ भी बातचीत करें कि कैसे इस तनाव को कम किया जाए। तो भारत को फोन करते हैं तो रूबियो फोन करते हैं यहाँ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को, और पाकिस्तान में फोन करते हैं तो पीएम शहबाज शरीफ को। ये भारत के विदेश मंत्री, उनसे ऊपर उनकी औकात, अमेरिका के विदेश मंत्री की औकात भारत के विदेश मंत्री के बराबर हो सकता है। वो अमेरिका जानता है कि अगर पीएम मोदी को फोन करने की जरूरत पड़ेगी तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से जाएगा। ये विदेश मंत्री की औकात नहीं है। हम अपनी हैसियत को समझते हैं, अमेरिका समझता है, लेकिन पाकिस्तान को फोन करना है तो विदेश मंत्री तो छोड़ दो, अगर विदेश मंत्रालय के कोई प्रवक्ता भी फोन कर लेगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी वहां के सीनियर लीडर फोन करना चाहे वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसकी औकात यही है दुनिया भर के देशों में। और तभी आईएमएफ में भी भारत ने सीधे तौर पर कह दिया ये पाकिस्तान पैसे की मांग कर रहा है। किसके लिए, किस बात के लिए? क्या युद्ध लड़ने के लिए पैसे की मांग कर रहा है? खाने पीने के अगर लाले पड़े हुए हैं तो युद्ध छेड़े क्यों हो? क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड जो अभी तक रहा, दुनिया भर के जितने बड़े देश, ये छोटे मोटे ये सड़े गले देशों की बात नहीं करते, जो इस्लामिक कंट्री है और आपस में ही ऐसे लड़ रहा है कि वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 2 दिन के बाद वो रहेगा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ये भी उसको भरोसा नहीं है। ये तो आपस में ही ऐसे गृह युद्ध के हालात पैदा कर लेते हैं कि कब तख्ता पलट हो जाए इस्लामिक देशों का। और जहां डेमोक्रेसी है वहां की बात कर रहे हैं, जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां के शाह बैठे हुए हैं और वो लोग जानता है कि भारत को नाराज नहीं कर सकते जितना भी इस्लाम की बात पाकिस्तान खुद ही पाकिस्तान छोड़ के शहबाज शरीफ भाग ना जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे खबरें सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को भी वहां से हटा दिया गया है। एक मोस्ट वांटेड जितने भी आतंकी थी सब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, भारत की जो स्ट्रेटजी रही और इजराइल ने जो सपोर्ट किया है, इन लोगों को डर लग रहा है कि टारगेट मिसाइल अटैक हुआ, अब टारगेट किलिंग होगा, क्योंकि टारगेट किलिंग का जवाब टारगेट किलिंग से होगा। और इसलिए इन लोगों को लगने लगा कि जब हमारी टेरिटरी में घुसकर, ये शहबाज शरीफ ने अमेरिका से यही बात कही कि हमारी संप्रभुता के ऊपर हमला है, हमारे टेरिटरी में घुस गए। ये पीओके को तो अपना टेरिटरी बता नहीं सकते और ये तो विवादित क्षेत्र रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत अपने आप को कहता है कि भारत हमारा हिस्सा है
और हमारा अभिन्न अंग है, तो ऐसे में पंजाब की बात करेगा कि बहावलपुर में सियालकोट में घुसकर मारा, तो हमारी टेरिटरी के अंदर घुसे हैं, तो हमारी संप्रभुता के लिए खतरनाक है, हम तो जवाब देंगे। तो इसलिए अमेरिका ने डांट लगाई। तो जो स्थितियां चल रही है पूरी दुनिया में भारत के समर्थन में, इसलिए कि भारत की स्ट्रेटजी क्लियर है कि पहला हमने स्ट्राइक भी किया तो केवल टेरर कैंप को टारगेट किया, कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या फिर जनरल ये जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, कोई हॉस्पिटल, कोई दूसरी जगह पर, कोई भी स्टेडियम की जो बात की जा रही है, ये सब तब हुआ जबकि पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, नाकाम रहा, लेकिन कोशिश तो की, मिसाइल तो दागे, ड्रोन तो छेड़। तो ऐसी स्थितियां पैदा करने के बाद भारत ने कहा हम पहले हमला नहीं करेंगे, केवल और केवल टेरर कैंप पर करेंगे। तो दुनिया भर से समर्थन मिला कि टेररिस्टों के खिलाफ जंग में तो भारत का सब साथ देंगे। ब्रिटेन की तरफ से आ रही खबर कि ब्रिटेन भी कह रहा है कि नहीं भाई, ये भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी है, इसलिए भारत को पूरा समर्थन है। प्रीति पटेल ने तो सीधे तौर पर कहा पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग चल रही है और पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है, पालता है, उसके खिलाफ तो भारत को ये कार्रवाई करनी चाहिए, ये सेल्फ डिफेंस है। और इजराइल की बात है, ये इस्लामिक देश जो ओआईसी में बैठकर पाकिस्तान का भी गुणगान करते हैं और पाकिस्तान के विरोध में भी रहते हैं, वो सारे के सारे तो ऐसे भी डरे रहते हैं उधर से कोई भी, ये तुर्की जैसे देश, उधर से सपोर्ट आएगा तो इजराइल तो बैठा हुआ है कि भारत जैसा देश एक हमारे सपोर्ट में आ जाए पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में, तो इन अरब के देशों को तो निस्तानाबूद कर देंगे, भारत का सिर्फ हाथ होना चाहिए। तो इसलिए पूरी दुनिया में सन्नाटा है। पीएम मोदी की इसलिए ये बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है कि पाकिस्तान कुछ दिनों के अंदर ही, अभी तो यू टर्न लिया है, कुछ दिनों के अंदर ही अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, जैसा आपने कहा कि ये मुनीर है जो लापता है, क्योंकि उसके लोग ही ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल गया तो ऐसा ना हो कि गोली मार दे और उसके बाद कहे कि भाई जनरल ही नहीं रहा, युद्ध के सरेंडर कर दो। उनके लोग ढूंढ रहा है क्योंकि ये जिहादियों की सेना है, ये ऐसा सेना नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी है। देखिए, देश के प्रति और धर्म के प्रति ये दोनों में अंतर होता है, और पाकिस्तान के सेना अधिकारी वो देश के प्रति नहीं है वफादार, बल्कि मजहब के प्रति वफादार है। तो मजहबी रंग जब आएगा देश के ऊपर तो ये लोग तो देश के खिलाफ भी हो जाएंगे, जैसा हर मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में हो रहा है। तो इसलिए वहां पर जो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि मुनीर को छिप कर रहना पड़ रहा है अपने विश्वस्त जनरलों के साथ, अधिकारियों के साथ, और शहबाज शरीफ देख रहा है थोड़ा सा ऐसी स्थिति पैदा हुई तो फिर पूरे परिवार के साथ ये लोग तो लंदन में अपना बना के रखे हुए हैं विला, और किसी काउंटी में लंदन के जाकर छुप के बैठ जाएगा। हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जाते जाते एक आखिरी सवाल करेंगे। नो डाउट अब पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। जिस तरह से बड़े बड़े देश, चाहे वो ट्रंप की तरफ से बयान आना हो, मार्क रूबियो की तरफ से आया हो, इवन जेडी वेंस का भी बयान अमेरिका से आ गया, ब्रिटेन का आ गया, रशिया का आ गया, बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं। इस मुश्किल और संकट की घड़ी में अब पाकिस्तान कैसे पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है? पाकिस्तान भर नहीं अलग थलग पड़ा है, और एक्सपोज सिर्फ पाकिस्तान नहीं हुआ है, एक्सपोज चीन भी हुआ है। चीन के जो भी हथियार थे उसके सहारे पाकिस्तान खड़ा था, उसको लग रहा था कि वो बड़ी ताकत है, बड़ी एटमी ताकत है, तो चीन भी एक्सपोज हो गया है। और आप इसको ऐसे देखिए कि आज जो बयान आया है अमेरिकी विदेश मंत्रालय का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक मतलब सीधे सीधे आतंकवादी मुल्क तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हमेशा आतंकी समूहों का समर्थन देता रहा है। और यह सवाल ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हम पिछले कई दशक से यह दोहराते रहे हैं। मध्य पूर्व में भी पाकिस्तान का ही रवैया रहता है। तो एक चीज़ पूजा जी आप जान लीजिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो एटमी पावर है, ये बम मार देंगे, घास नहीं उगेगी, पीढ़ियाँ तुम्हारी ऐसी पैदा होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा प्लान करके बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि ये जो अपने एटम बम पर ये लोग उछलते रहते हैं, सारे लोग मिल करके, क्योंकि वो आतंकी देश है, दुनिया सुरक्षित नहीं है ऐसे देश के पास अगर हथियार है, तो मुझे लगता है कि सारे लोग मिल करके कहीं। चाइना का स्टैंड क्या लग रहा है? एक तरफ चाइना कहता है कि नहीं हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, लेकिन चोरी छुपे कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का समर्थन ये लड़ाई सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है।
चाइना को ये लग रहा था कि अब आप देखिए ना कि पाकिस्तान अगर लड़ रहा है तो चाइना के हथियारों को लेकर के लड़ रहा है, और यही हथियार चाइना के पास में भी हैं। चाइना को ये लग रहा था कि इससे हम देखेंगे भारत पीछे पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी एक मैसेज मिला है, और डिप्लोमेटिक जो गतिविधियां हैं चाइना के साथ भारत की, उसको आप देखिए। अटैक किया इंडिया ने, दिल्ली में जाकर के जो चाइनीज एम्बेसी थी उनको पूरी तरह से ब्रीफ किया है कि हमने ऐसे ऐसे किया है। और चाइना ने भी जो बयान दिया है बहुत सधा हुआ, बहुत संतुलित बयान दिया है, वैसा बयान नहीं दिया है जैसा पहले उनका आता रहता था। तो कहीं ना कहीं चीन के भी रुख में बदलाव आया है। होता यह है कि जब आप ताकतवर होते हैं और जब आप कस करके मारते हैं और जब आपकी ताकत सामने वाले को पता चलती है तो सामने वाला सम्मान करता है। तो चाइना के मन में भी कहीं ना कहीं ये आ चुका है कि भैया हम तो यहाँ प्रॉक्सी वार लड़ ही रहे थे पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ, और वहाँ क्या भद्द पिटी है, उसके जो हथियार थे वे किस तरह से ढाए गए हैं। तो चाइना के भी बर्ताव में, चाइना के भी रुख में थोड़ी नरमी आई है, थोड़ा सा सम्मान भारत का बढ़ा है। और जब ये सारा एपिसोड खत्म होगा पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान ने शुरू किया था, तो भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ी ताकत बन करके उभरेगा, और भारत का कद सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं पूरी दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के रूप में खड़ा होगा, सामने आएगा। क्योंकि भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, और सैन्य पावर तो है ही, जो इस जंग से साबित हो रही है। अभी तो भारत ने अपनी जो क्षमता है उसका 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। एस जयशंकर की बहुत बड़ी ये जीत है, क्योंकि बड़े बड़े देशों का लगातार समर्थन पीएम मोदी को, भारत की सरकार को मिल रहा है, और पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।